आपको लेकर आई हूँ बिस्व बांग्ला गेट। तो चलिए मैं इसका फुल टूर कराती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है और मैंने क्या खाया यहाँ पे। सो लेट्स गो। अभी मैं हूँ कोलकाता गेट, जिसे कि ऑफिशियली बिस्व बांग्ला गेट कहा जाता है। उसके नीचे ये एक आर्क्ड मॉन्यूमेंट है जो कि न्यू टाउन कोलकाता में आता है। हिडको द्वारा बनाया गया, विच इज़ हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नारकेल बागान एक्शन एरिया 1 न्यू टाउन में बना है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको पूरा न्यू टाउन खूबसूरती से दिखेगा। इसके अंदर एक रेस्टोरेंट भी है और अगर आप चाहें तो सिर्फ विजिटर्स गैलरी की टिकट लेकर के बस विजिट करके भी आ सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका फुल टूर कराऊंगी एंड मैं यहाँ डिनर भी करूंगी। एंड हर बार की तरह जब खाना सामने आता है तो मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल जाती हूँ, तो सॉरी गाइस, मैं फूड आपको नहीं दिखा पाऊंगी। ये रेस्टोरेंट चारों तरफ से ग्लास की दीवार से बना हुआ है, जिससे कि आपको बहुत ही सुंदर नज़ारा मिलता है न्यू टाउन का। जिस रोड पर अभी हम खड़े हैं वो है बिस्व बांग्ला सारनी। एंड इसके आसपास की कुछ जगह अगर मैं बताना चाहूँ तो इको पार्क, रविंद्र तीर्था, हिडको भवन, ये सारे इसके आसपास ही पड़ते हैं। जब आप यहाँ जाएंगे तो कभी कभी आपको क्यू में नंबर लगाना पड़ता है। आपका नाम एंटर करा के आपको वेटिंग एरिया में वेट करना पड़ता है। एंड वेटिंग एरिया है इसके नीचे बना हुआ। आप वो बेंच ले लो या फिर आसपास में जितने भी पार्क्स हैं उन्हें ले लो। आप कहीं भी बैठो और अपने क्यू का इंतज़ार करो। जब आपका कॉल आएगा आपको ये लोग फ़ोन करके इन्फॉर्म करेंगे एंड देन यू कैन go to the restaurant and enjoy your lunch or dinner. Timings है दिन में from 12 to 4 and evening में 7 to 10. जब आप यहाँ जाएं तो टाइमिंग ज़रूर नोट कर लें। Based on circumstances टाइमिंग चेंज भी हो सकती हैं। यहाँ आने के लिए आपको bookmyshow.com पर टिकट भी लेना पड़ता था पहले, बट अभी ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे चल रहा है, सो यू कैन डायरेक्टली कम हेयर एंड एंजॉय। मैंने वेट करने के लिए सामने बना ये कैफ़े एकांते और ब्यूटीफुल गार्डन जो लॉन जैसा है, वहाँ मैंने अपना टाइम स्पेंड किया। दिस इज़ अ वेरी नाइस स्ट्रक्चर, परफेक्ट फॉर फोटोग्राफी। मैं तो यहाँ रात में आई थी, अगर आप दिन में आओगे तो और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। बिस्व बांग्ला गेट का आइडिया कोलकाता के न्यू टाउन ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के अंदर आया था।
डिज़ाइन को 2015 में पब्लिक किया गया और कंस्ट्रक्शन 6 मार्च 2017 को शुरू हुई। टोटल 25 करोड़ रुपए लगे हैं इस गेट को बनाने के लिए। पहले इस गेट के अंदर बिस बंगला ग्लोब भी इंक्लूड किया गया था जो ऊपर से हैंग करता, बट जब वो खींचा जा रहा था हैंग करने के लिए, लगाने के लिए, पुली मैकेनिज्म में फॉल्ट आ गई और वो क्रैश हो गया ग्राउंड पर। किसी को इंजरी नहीं हुई थी, बट आफ्टर द इंसिडेंट इट वाज डिसाइडेड कि वहाँ पर अब ग्लोब हैंग नहीं होगा। 2 फरवरी 2019 को फाइनली इस गेट का इनॉग्रेशन हुआ बाय आवर सीएम। This ring-like structure is supported by 2 parabolic arcs from 4 sides of the intersection. The gate is 55 meters, which is 180 feet high. The 60 meters, which is 197 feet diameter circular viewing gallery is approximately 25 meters, that is 82 feet above the ground, with an overall diameter of 220 meters, which is 722 feet. The 4 legs stand on concrete foundations. 70 tons steel was used for the structure. 2 सीढ़ियां हैं और एक एलिवेटर है यहाँ तक पहुँचने के लिए। जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि काफ़ी सारी फेमस पर्सनालिटीज़ की पेंटिंग्स एंड कोट्स लगे हुए हैं दीवार पर। रिंग के इनर साइड पे पेंटिंग्स हैं और आउटर साइड पे ग्लास फकाड टू हैव अ व्यू ऑफ द टाउनशिप। At a time, maximum 100 visitors are allowed on the ring. Bis Bangla Gate logo is put on the outer wall of the ring. फाइनली हमारा नंबर आ गया एंड इट्स टाइम टू गो टू द रेस्टोरेंट। जाने और आने के लिए ये लिफ्ट यूज होता है एंड स्टेयर्स आर केप्ट फॉर इमरजेंसी एग्जिट। यहाँ खाना ले जाने के लिए भी अलग से लिफ्ट है एंड यस द किचन इज ऑन द ग्राउंड फ्लोर एंड खाना बनने के बाद ऊपर जाता है एंड सर्व होता है। एंड सच बताऊँ तो इसीलिए शायद थोड़ा ठंडा भी हो जाता है। फाइनली आई एम इनसाइड द गेट। मैं रेस्टोरेंट के अंदर आ चुकी हूँ एंड दैट्स माई टेबल एंड दिखा तो नहीं पाऊँगी बट जो मैंने ऑर्डर किया और खाया उसके बारे में बता ज़रूर देती हूँ। सो इन स्टार्टर्स आई हैड चीज़ बॉल एंड ड्रिंक्स में इनके पास कोई भी सोडा का ड्रिंक नहीं था, सो मैंने कुछ लिया नहीं, लाइक दही फ्लेवर्ड एंड आम पन्ना सॉर्ट ऑफ चीज़ें ही थी।
देन वी टुक चाउमीन एंड फिश एंड राइस। तो मैंने फ़िश एंड राइस इंजॉय किया एंड मेरे हस्बैंड ने चाउमीन। एंड टेस्ट की बात करूँ तो फ़िश वॉज जस्ट परफेक्ट गाइस। एंड आपको क्या खाना है, आप थोड़ा आइडिया, जब अब आपके पास वेटर है तो उनसे भी पूछ सकते हो व्हाट्स द स्पेशल इन द मेन्यू एंड क्या हम लोग ले सकते हैं, कैसा रहेगा। सो आप वो आइडिया ज़रूर ले लें। तो मैंने फ़िश एंड राइस लिया एंड इट वाज यमी गाइस, सच में बहुत ही टेस्टी था। एंड शायद किचन नीचे है एंड खाना ऊपर आता है, इसलिए थोड़ा ठंडा तो था ये मैं कहूँगी। एंड ये आपको मानना भी पड़ेगा बिकॉज़ थोड़ा उसके कारण टेस्ट कम हो जाता है चीज़ों का। वही चीज़ अगर आपको गर्मा गर्म परोसी जाए तो टेस्ट बढ़ जाता है। सो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा गुस्सा हो गए थे क्योंकि उनका नूडल्स ठंडा आया था। एंड डेज़र्ट में हमने खाया नॉलेन गुड़ फ्लेवर का आइसक्रीम एंड टेंडर कोकोनट फ्लेवर का आइसक्रीम एंड बोथ वेयर ऑसम। सो दीज टू आर वर्थ इट। एंड आप अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे बिस्व बंगला में मिलने वाली सारी चीज़ें डिस्प्ले में लगी होती है, यू कैन परचेज देम ऑल्सो। एंड इस गेट का टूर तो ज़रूरी है, यहाँ आए तो एक चक्कर ज़रूर लगाएं। देयर आर डिफरेंट प्लेसेस जहाँ से अलग अलग व्यूज़ मिलेंगे, डिफरेंट लोकेशंस जहाँ पे सेल्फी जोन हैं अलग अलग पसंद के लोगों के लिए, चाहे वो पॉलिटिशियन की पिक्चर्स हो, फेमस पर्सनैलिटीज़ की पिक्चर्स हो, कोलकाता के स्पेशल हावड़ा ब्रिज का फ़ोटो हो एंड हमारे फेमस क्रिकेटर हो या फिर म्यूजिशियंस हो, सब कुछ पेंटेड है यहाँ के इनसाइड वाले वॉल पे। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर फोटो शूट हियर। अभी मैं आपको पूरा एक राउंड लगा के दिखाने वाली हूँ एंड आई होप कि यू आर गोइंग टू लव इट गाइस। एंड इसी के साथ मैं आपसे अलविदा भी ले लेती हूँ। आप तब तक ये टूर देखिए एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।